हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। सो डिस्टूडेंट, आप लोग सबको पता है कि जैकबोर्ड ने आप लोगों का क्लास 11 का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें से हम लोगों ने पिछला वीडियो में मॉडल सेट नंबर 1 हिस्ट्री का बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। और आज मैं लेकर आया हूं आपका हिंदी इलेक्टिव, यानी हिंदी इलेक्टिव में सेट नंबर 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके रिगार्डिंग में आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से जैकबोर्ड की तरफ से जो भी सब्जेक्ट का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक जो भी जारी कर दिया गया उनका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करता हूं ताकि आप आसान और इजीली भाषा से समझ सके। सो गाइस, वीडियो को बिल्कुल आप लोगों को अंत तक देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ दोस्तों, मैं जब भी वीडियो को बताऊं आप लोगों को बिना देर के बिना स्किप के देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बीच में तो मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट भी नोट करवाते चलूंगा ताकि एग्जाम से रिगार्डिंग आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो एक एक बेहतरीन तरीके से टेस्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आपके सामने आएगा हिंदी में पैसेज के रूप में आएगा, यानी पैसेज को आपको अच्छी तरह से अगर स्टडी कर लेते तो 4 मार्क्स का पैसेज अगर सही से कर लेते तो याद रखिएगा 4 नंबर यहाँ से आप कंफर्म कर लेंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले ध्यान को पैसेज को आपको स्टडी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, कुरूप जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह सत्य गुणी अवधारा है। भावधारा इन व्यक्तियों की पराशक्ति संसारिक मुख्य सुविधाओं के सुख सुविधाओं के अधीन होकर व्यय नहीं होती, अपितु ये सत्य धर्म स्थिर स्मृति में रहते हैं। अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। इनके संकल्प और सृजन से लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना होती है और इन पर बाह्य जगत का शासन नहीं चल सकता। किसी राजनीति या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं जब सशक्तता का अनुपालन करती है तभी सार्थक हो पाती है। यह आपका स्टेटमेंट है, यानी पैसेज है। पैसेज को अगर आप अच्छी तरह से रीड कर लिए तो उम्मीद करता हूं कि एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन पे किस तरह से आपसे पूछा गया है कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन कौन सहायक है। तो कौन कौन सहायक रिलेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाकाव्य, मनुष्य चिंतक, क्या लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सही से आपको पैसेज को सबसे पहले रीड करना है। लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करता है? जो लोक में हो उसके जीवन की स्थापना का याद रखिए, आदर्शों की स्थापना कौन करता है? सत्य धर्म। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, क्या हो जाएगी? सत्य धर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंट वीडियो को बिल्कुल उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जिनको पता नहीं कि जैकबोर्ड ने मॉडल पर जारी कर दिया गया है। बस आप लोगों के लिए डिस्टेंट इतना जब मेहनत करें तो आप लोग एक काम जरूर करें कि आप लोग उस बंदे तक, अपने दोस्त हो, भाई हो या रिलेशनशिप में हो, उनको जल्द से जल्द डिस्टेंट इस वीडियो को शेयर करें। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल पर डिस्टेंट बिल्कुल बने रहे। 100% आपके एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को पूरा वो क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस, आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो याद रखिएगा किसका? शाश्वतता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि व्यय का विलोम शब्द कौन सा है? व्यय मतलब होता है इसमें खर्च। क्या होगी? खर्च। खर्च का जो विलोम शब्द होना चाहिए वो है इनकम, यानी आय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जाने से पहले डिस्टेंट फिर से आपसे पैसेज से रिलेटेड पूछा गया है, यानी पैसेज से रिलेटेड आपके एग्जाम में 8 मार्क्स पूछे जाएंगे। पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आए, अगर आ गया होगा तो ध्यान रखिएगा 8 मार्क्स आप इजीली से ला सकते हैं। ठीक है, छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती अव्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी और टूटना है उसका चयो। जागे कच्ची नींद जवानी, नीली गिरी उम्र बनाने वालों, डूबो बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सवान नहीं मर जाता है। यह है आपका स्टेटमेंट। देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेहतरीन तरीके से मैं करवाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। ठीक है,
क्वेश्चन का आता है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, भक्ति से क्या तात्पर्य है? तो भक्ति से हम लोग जो डिस्कस किए थे, भक्ति से हम लोग क्या तात्पर्य थे, कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो भी जीवन नष्ट नहीं होती है। कुछ आशाएं अगर हमें उम्मीद लगा के रखे, अगर पूरा नहीं हो पाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा जीवन खत्म हो चुका है। ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, असुर की उपमा कवि ने किससे दी गई है? तो किससे दी गई है? मोती से दी गई। कहां से? मोती से। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन का सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है? प्रस्तुत काव्यांश से कवि ने क्या प्रेरणा दी है? याद रखिए क्या प्रेरणा दी? स्वयं से लड़ने की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से निराश नहीं होना है और आपको स्वयं से लड़ते रहना है। अगला क्वेश्चन का आते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 8 को आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखना है। छिप छिप आंसू बहाने वाले मोती व्यर्थ बहाने वाले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगी। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 नंबर। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जो जनसंचार है इसका आपको बताना है। जो जनसंचार कार्य का प्रमुख माध्यम क्या है? तो जनसंचार के माध्यम में आपने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा के रखे हैं। उसका माध्यम क्या है? तो सूचना देना, शिक्षित करना, रोजगार संबंधी जानकारी देना। यानी ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 की मूव करते हैं। इसी तरह से आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा। क्या हो जाएगी? पत्र पढ़ने से हमें जिज्ञासा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे चलते हैं कि 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर में कहा गया क्या कि विचार जो है विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीनतम शैली क्या है? यानी विचार का जो हम लोग एक दूसरे से अभी फोन पे या मैसेज में या व्हाट्सएप के थ्रू से जब हम बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते तो आप आज से पहले यानी प्राचीन जमाने में किस तरह से पहुंचाया जाता था? तो सभी को पता है क्या? पत्रचार यानी पत्रकारिता के थ्रू से। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 की रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, बहुत इंपॉर्टेंट, 2022, 2021, 2023 में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा 2 साल में कंटिन्यू पूछे गए, इस साल भी पूछे जाएगा। 1780 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। क्वेश्चन नंबर 13 में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपसे पूछा गया है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किससे शामिल किया गया है? तो किस जो संचार है इसके मुद्रण माध्यम क्या शामिल किया गया है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट्स। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? जो संपादकीय है उसको किसके द्वारा लिखा जाता है? मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता के रखे हैं एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा संपादक द्वारा। किसके द्वारा? संपादक। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते। फीचर में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। जो फीचर में है तथ्यों की जो प्रस्तुतिकरण है इसका जो सही ढंग होना चाहिए वो क्या होगी? तो मनोरंजक। क्या हो जाएगी? मनोरंजक। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका हिंदी इलेक्टिव है। अगर इंग्लिश कोर के बारे में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा मैंने औपचारिक और अनौपचारिक 2 पत्र बताए थे। औपचारिक पत्र जो हम लोग कार्यालय में लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र जो हम लोग रिलेशनशिप में माता को, फादर को, पिता को या भाई हो या बहन को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र जो ऑफिशियल में लिखते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया गया है? संपादकीय नाम पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? जो रिमाइंडर है क्वेश्चन 2023 के पेपर में 100% छपने वाले हैं। तो अनुस्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्मारक। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? जो नोटिस है उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो नोटिस को हम लोग क्या कहते हैं? सूचना देना यानी सूचना पट। स्कूलों में खास करके देखिएगा, स्कूल इन होने के समय, कॉलेज इन होने के समय आगे की तरफ लिखा हुआ रहता है नोटिस बोर्ड, सूचना पट्टम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और जाने से पहले आप पोएट्री से रिलेटेड याद रखिएगा 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे पोएट्री से। अगर पोएट्री को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे इजीली चला सकते हैं, अन्यथा इसको आप सही नहीं कर सकते हैं। मुरलीता गोपाली भावती, सुनी की सखी जपी भी, नंदलालही नाना भांति नचवाती, रखती एक पाई ढाढ़ो करी आती अधिकार जनवाती।
प्रस्तुत पंक्तियां जो है किससे लिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन, प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो किससे लिया गया है, याद रखिएगा कवि सूरदास से लिया गया। कहां से? सूरदास। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है? जो प्रस्तुत काव्यांश है इसमें काव्य है, इसका जो भाषा है आपको बताना, भाषा की शैली क्या होगी, तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा होगी? ब्रज भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है? किसे कि किसे आपको बताना है कि किसे एक पांव पे खड़े होकर रखा जाता है, तो किसको रखा जाता था? याद रखिएगा गोपियों को। बहुत इंटरेस्टिंग ये पार्ट एडिशन आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नंदलाला को कौन नचवाता है? जो नंदलाला है इस स्टोरी में, इस पोएट्री में कौन नचाता है? तो नंदलाला को नचाने वाला जो व्यक्ति था वो क्या? मुरली थे। कौन थे? मुरली। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बरत तो बोरियों पे निचोड़ तो बने नहीं पंक्ति में आपको बताना है कि कौन से त्योहार के बारे में, इसमें कौन सा त्योहार है जो इसमें वर्णन किया गया है, इस त्योहार के बारे में आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अगर इस स्टोरी को अगर पढ़नी है तो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव करते हैं। तो इसमें पता चलता है कि झरी झरी छीनी बूंद है, पराती मानस में झरी झरी में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको बताना है इसमें जो है कौन सा अलंकार है 24 में। याद रखिएगा पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि 25 प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो किसे हम लोग बोलते हैं? तो सुकुमार कवि जो है ना बहुत फेमस है, इसे हम लोग सुमित्रानंद पंत को हम लोग बोलते हैं सुकुमार कवि। क्वेश्चन पे नेक्स्ट मूव करते हैं 26 के संध्या के बाद कविता का मूल्य स्वर क्या है? संध्या के बाद जो है कविता है एक स्टोरी है, पोएट्री है, मूल स्वर का अर्थ क्या होगा? ग्रामीण जीवन का सामाजिक प्यार। याद रखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 26 से इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। बादल को घिरते देखा है, यह कवि है। बादल को घिरते देखा है, इसके कवि का राइटर आपको पूछ रहा है कि बादल को घिरते अगर देखें तो इसका राइटर बताना है। तो नागार्जुन। क्या हो जाएगी? नागार्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे मूव करने से पहले फिर से आपसे पैसे से रिलेटेड 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 28, 29, 30, 31। 4 क्वेश्चन का अगर बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पैसेज को आपको स्टडी करना है। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहां कहीं पता न था। बाहर कोठरी में मुंशी जी औधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीना पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी हुई है, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना हो। ये आपका स्टेटमेंट। अब इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन होगा, ये इजीली क्वेश्चन होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इतना इजी क्वेश्चन है जो पूछा गया, क्योंकि पूछा गया प्रस्तुत पंक्तियों में किस पाठ से ली गई है। ईदगाह तो नहीं होगा, याद रखिएगा। 5 बचने वाले में तो नहीं होगा, आपको बताना है गूंगे होगा या दोपहर का भोजन। जो मोस्ट इंपोर्टेंट एडिशन आपको बताना है क्वेश्चन में जो अभी हम लोग डिस्कस करें 28 को जो बिल्कुल सेट होगा किसके बारे में बताएंगे? दोपहर का भोजन। चमेली जो थे इसी कहानी में। तो देखते इसमें और क्या कहा गया कि विभाग की क्लर्की से किसकी छटनी हो गई थी? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी हो गई थी? तो मुंशी प्रेमचंद इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद इसका जो सही उत्तर होगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि आंगन की अलगनी पर कई पैबंदी लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, यहाँ किसकी साड़ी की बात की गई है? किसकी साड़ी की बात की गई है? याद रखिए सिद्धेश्वरी की साड़ी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 31। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन थे? प्रस्तुत पंक्तियों जो थे इसका लेखक कौन होगा? जो 31 है, यानी जो अभी डिस्कस कर रहे हैं दोपहर का भोजन थे, इसका लेखक कौन है? तो कौन? याद रखिए अमरकांत। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। टॉर्च बेचने वाले वादे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे 2 दोस्त मिला करता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद। इस स्टोरी को बहुत ही तरह से बेहतरीन तरह से मैं एप्लीकेशन बता के रखे, आप लोग पहले एप्लीकेशन को देखें।
क्वेश्चन 33 है कि गूंगे को किसने पाला था? जो गूंगे है उसका पालन पोषण किसने किया था? तो बुआ फूफा ने। किसने किया था? बुआ फूफा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 34 पे आते हैं ज्योतिबा फुले ने किस संस्थान की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा जो बराही समाज थे उसकी स्थापना किया था किसने? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने उस बराही समाज की स्थापना किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बराही समाज की स्थापना। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन में नेक्स्ट पे चलते हैं कि उसकी मां किस विद्या की रचना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले क्वेश्चन कि जो उसकी मां है, आपको बताना है कि जो उसकी मां है क्वेश्चन, उसका आपको आंसर बताना है कि उसकी मां जो है इस किस विद्या की रचना है। याद रखिए कहानी। क्या हो जाएगी? कहानी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 36। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? इन्हें उन्नति के लिए क्या अनिवार्य होना? जनसंख्या नियंत्रण, प्रादेशिक भाषा और मत मताएं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अंडे के छिलके किस प्रकार के एकांकी है? जो अंडे के छिलके इस स्टोरी में आपको बताना है कि किस प्रकार का एकांकी है। याद रखिए क्या होगी? पारिवारिक एकांकी है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका हिंदी इलेक्टिव, अगर आप चाहते हैं कि जैकपॉट ने जितना भी मॉडल से जारी किया है उनसे आपको सॉल्यूशन चाहिए तो जवाब इसके वीडियो दबा के आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें कि सर हमें इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए। तो डिजिटल आप लोगों के कमेंट को देख के ही हमें पूरे टेक्निकल टीम आप लोगों का कमेंट को देख के हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कि हुसैन की कहानी अपने जमाने में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल, याद रखिएगा कौन से स्कूल? बोर्डिंग स्कूल भेजे गए थे। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन से स्कूल भेजे गए थे। याद रखिएगा इसको जो बिल्कुल सही होगा बड़ोदरा बोर्डिंग स्कूल। क्या हो जाएगा? बड़ोदरा बोर्डिंग स्कूल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39। आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन। कौन? मकबूल फिदा हुसैन 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? इस क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग दबा के लाइक होगी इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। याद रखिए पद्म भूषण से। कहां से? पद्म भूषण। ये इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में छपने वाले हैं। मूव करते हैं और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है। आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? जो आवारा मसीहा है वो किसकी रचना है? आवारा मसीहा डिस्ट्रिक्ट आपको बताना जल्द से जल्द। याद रखिए जीवनी की। किसकी होगी? जीवनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये आपका हिंदी इलेक्टिव, जहां पे हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 को जो जैकपॉट की तरफ से जारी किया गया इसके बारे में हम डिस्कस किए। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट नंबर 2 को भी बारे में देखेंगे, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत में देखेंगे। जब भी क्वेश्चन वीडियो को देखें तो आप लोग ये सोचें कि आप लोगों के लिए मेरा पूरा टेक्निकल टीम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से स्टडी करें ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।